काफी हद तक एथेनॉल पुश के लिए भी। हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी है। दीपक जी नमस्कार। E85 आपका क्या रिएक्शन है? वो पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आपको दी गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? एक लंबा सफर है, नॉट दैट कल से ये शुरू हो जाएगा, पेट्रोल पंप्स पे E85 यहाँ पर जरूर है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल कार्स फिलहाल बाजार में नहीं है। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम आपके प्रोग्राम पे कई बार हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि अगर हमें इथेनॉल कैपेसिटी जो अंडर यूटिलाइज्ड है उसको अनलॉक करना है तो उसका एक सबसे अच्छा माध्यम है कि वी हैव टू गो फ्लेक्स। जैसे ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जब 20 या 25 साल पहले लॉन्च हुई थी, आज उनकी टोटल फ्लीट का लगभग 90% फ्लेक्स फ्यूल है और उनका एवरेज इथेनॉल ब्लेंड ऑलमोस्ट 53-54% है। तो फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसा वाहन है जिसमें कोई भी किसी तरह का भी ब्लेंड चल सकता है, E20 से E100। तो ये कंज्यूमर को चॉइस भी देता है और अगर इकोनॉमिक्स सही काम करे तो हमारी ब्लेंडिंग और हमारा एवरेज इथेनॉल यूसेज काफी बढ़ सकता है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि मारुति ने पहला फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया और हीरो ने भी अपनी टू व्हीलर लॉन्च की है फ्लेक्स फ्यूल। और सब्सिक्वेंटली सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि जो हमने सरकार से कई बार डिस्कशन किया था, लगभग 2 साल से इस बार कंसिस्टेंटली इस बात पे था कि E85 या E100 फ्यूल का जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है, तो पहले तो उसकी जो BIS स्टैंडर्ड्स आ जाएं, उसकी फ्यूल प्राइसिंग आ जाए और डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो, तो फ्लेक्स फ्यूल के साथ फ्यूल का इकोनॉमिक्स भी वर्कआउट हो, तो इसमें कंज्यूमर एक्सेप्टेंस काफी बढ़ जाएगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सरकार ने E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया एट अ कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 82 रुपीज, जो 20 रुपए लगभग पर लीटर सस्ता है। और ये मोर देन सफिशिएंट है कस्टमर को कॉम्पनसेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉस इन एफिशिएंसी। हैविंग सेड दैट, आपको मालूम है इथेनॉल में जो ऑक्टेन नंबर है वो काफी हाई होता है। तो अब पूरा सिचुएशन ऐसा बैठ रहा है कि अगर इकोनॉमिक्स फ्लेक्स फ्यूल अगर आज सारी OEMs लॉन्च कर देती हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर विल बी मोर विलिंग कि वो फ्लेक्स फ्यूल में E85 फ्यूल भराएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जो क्रूड का जो इंपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो निर्भरता इंपोर्ट पे है वो घटेगी आने वाले समय में। दीपक जी, अगर हम फ्लेक्स फ्यूल्स की यहाँ पर बात करें तो कब तक आप उसका एक वुड यू गिव इट 5 इयर्स 7 इयर्स कि हम देखेंगे कि एक बड़ी फ्लीट फ्लेक्स फ्यूल कार्स की इंडिया मार्केट्स में है? एक तो ये, और दूसरा जो हम E20 पे फिलहाल हैं, वो जो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी E21 की, E25, E27 वगैरह की, वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, आपका पहले क्वेश्चन का ये है आंसर कि अभी भी कुछ एक या दो पॉलिसी पेंडिंग है डिसीजंस सरकार को लेने हैं GST को लेकर। स्पेसिफिकली जो व्हीकल, क्योंकि जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी आइस इंजन से ज्यादा है। तो कस्टमर को उसका लोड ना आए तो उसके ऊपर GST कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है सरकार इस पे भी जल्दी ही डिसीजन लेगी, क्योंकि हम लोग भी और OEMs भी सरकार से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अब सारे OEMs फ्लेक्स फ्यूल बहुत जल्दी लाएंगे और हम मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल बाय एंड लार्ज देखेंगे। मुझे जहां तक हमें लगता है कि इसमें दो चीजें होंगी। सरकार से हमने ये भी बोला है कि आप अगर आइस इंजन को मैंडेट कर दें कि अगले साल से सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल आएगी जिसमें कस्टमर को चॉइस हो जाएगी। और कंसिडरिंग, जैसे उस दिन मंत्री जी ने भी कहा ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, कि अगर 2030 तक अज्यूम करें कि 50% व्हीकल जो है अगर फ्लेक्स फ्यूल हो, तो लगभग 400 से 450 करोड़ लीटर एडिशनल इथेनॉल की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड दैट विल बी अ वेरी बिग रिलीफ टू द फार्मर्स, क्योंकि उसके साथ लगभग 12,000 करोड़ का एडिशनल पेमेंट जो है किसानों को होगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये है। सेकेंडली, मुझे जहां तक ये लगता है कि अब सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने की आवश्यकता है। लगभग 5,000 पंप अगले साल तक लगेंगे, लेकिन हम चाहेंगे सरकार को कि इसको और एक्सपेडाइट करें, क्योंकि ये सिर्फ 10 क्लस्टर में ना आए, लगभग ओवरऑल कंप्लीट पूरे कंट्री में इसको सेटअप किया जाए, ताकि हर जगह, क्योंकि इथेनॉल आज हमको हर जगह हर स्टेट में अवेलेबल है, तो अगर ये पूरी डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 1-2 साल में लगा सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इंडस्ट्री के लिए और किसानों के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी।
फेयर पॉइंट। मिस्टर बलानी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है, लेकिन जैसे दीपक जी हमें कह रहे हैं कि अभी भी दो एक चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं, फ्लेक्स फ्यूल का जीएसटी रैशनलाइजेशन और साथ ही साथ डिस्पेंसिंग। ये दो चीज़ें जैसे ही सॉर्ट हो जाएंगी और प्राइसिंग ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी बेहतरीन है ही, तो आगे जाकर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे फ्लेक्स फ्यूल्स का और इंक्रीज्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी। पहले इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ